प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे कि जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हमें अपने धार्मिक गुरुओं से समझना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान करनी चाहिए। तो उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि हम हैं क्या। हम जीव हैं, हमारे अंदर जानने की और देखने की क्षमता है, तो ये चेतना कहलाती है। और जो उस हमारे से जो अलग है वो अजीव हैं, जिनमें ये प्राण चेतना नहीं होती। तो वे कौन होते हैं? जड़ होते हैं, जिनमें जानने और देखने की क्षमता नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं घर में पड़ी हुई वस्तुएं, कुर्सी, मेज, कप, चाय की प्लेट एटसेट्रा, तो इनमें कोई जान नहीं है। हम जीव हैं, हम चेतना रखते हैं, अपने अंदर जानने और देखने की क्षमता रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जीव भी कई प्रकार के होते हैं, और जिसमें जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है वो है मनुष्य। मनुष्य के अंदर जो नॉलेज है, जो चेतना है, जो जानने और देखने की क्षमता है, वो उनको दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक प्राण की सहायता से और एक इंद्रियों की सहायता से। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड जीव है, जो इस संसार को चलाने में, अपने अनुसार कार्य करने में समर्थ है। तो इन मनुष्यों में किस तरह से ये चेतना आती है, जानने और देखने की, समझने की बुद्धि आती है, वो इन प्राण और इंद्रियों की सहायता से आती है। तो हम जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले स्पर्श होता है, फिर रसना होती है, फिर नेत्र होते हैं, आंखें होती हैं, फिर सूंघने की शक्ति होती है, और फिर कान होते हैं। तो इन 5 इंद्रियों की सहायता से, और प्राण हमारे क्या होते हैं? प्राण होते हैं हमारे शरीर, सांस लेने की प्रक्रिया, आयु। तो ये 3 प्राण और इंद्रियां मिलकर हमारे टोटल 10 प्राण बनते हैं। तो अब मनुष्य में क्या है? फुली डेवलप्ड इंसान है, मनुष्य है, तो इसकी इंद्रियां 5 होती हैं। तो 5 इंद्रियां हो गई इनके साथ। फिर हम देखते हैं कि 5 इंद्रियों के अलावा 3 प्राण होते हैं, आयु, सांस लेना और शरीर। तो ये हो गए 8। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर बोलने की शक्ति भी होती है। तो बल में हमारे मन, वचन और काय। काय तो हमने देख लिया शरीर होता है, वचन मतलब मनुष्य बोल सकता है। तो मनुष्य के अंदर ये 8वां प्राण हो गया। फिर उसके अंदर ये 5 वो 4 ये 9 प्राण हो गए, और फिर उसमें मन की शक्ति होती है। तो ये 10 प्राण केवल मनुष्य के अंदर ही होते हैं, जो कि फुली डेवलप्ड जीव कहलाता है। अब इस प्रक्रिया में उसको क्या शक्तियां और क्या चेतना मिलती है कि वह दूसरे जीवों पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है, अपने मन माने तरीके से अपने कार्यों की पूर्ति कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, और इसलिए उसका कर्तव्य और उसके अधिकार दोनों ही बढ़ जाते हैं। और उसी को हम देखते हैं कि संसार में जो भी डेवलपमेंट होती है वो इन मनुष्यों के द्वारा ही होती है। तो ये संपूर्ण शरीर प्राप्त करके मनुष्य एक विकसित प्राणी है, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो इसका क्या मतलब है कि और जीव जो है वो इससे एक लोअर कैटेगरी में आते हैं। जैसे 5 इंद्रियों के होने के बावजूद भी जो मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं, वे मन नहीं रखते हैं। उनकी 5 इंद्रियों का तो विकास हो जाता है, उनके पास आयु भी होती है, शरीर भी होता है, और वचन नहीं होता, वचन होता है, उनके पास वचन भी होता है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी बोलियां होती हैं, जिनको हम रिकॉग्नाइज करके बता भी देते हैं कि शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, कुत्ता भौंकता है। तो उनके अंदर वचन भी होता है। लेकिन मन की शक्ति ना होने से जानवर जो है वो भले कितना ही इंटेलिजेंट हो, अपनी इंद्रियों के बल पर, 5 इंद्रियों के बल पर वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकता, सोच समझ के कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य उसको जैसे चलाता है वो उसी के अनुसार चलता है। फिर हम आते हैं 4 इंद्रिय जीवों पर। 4 इंद्रिय जीव कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं जैसे भौरा हो गया, मक्खी हो गई, मच्छर हो गया। तो ये घूमते फिरते हैं, और इनकी इंटेलिजेंस जो है वो 4 इंद्रिय के अनुसार ही होती है।
जिसमें वो कोई डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते हैं और उनकी डेवलपमेंट 5 इंद्रिय वाले से कम होती है। फिर हम देखते हैं 3 इंद्रिय वाले जीव, चींटी, खटमल, केचुआ है, जो जमीन पर रेंगते हैं, लेकिन उनका विकास उतना ही होता है जितनी इंद्रियां उनके पास होती हैं। इसी तरह से 2 इंद्रिय वाले जीव जो होते हैं वे होते हैं केचुआ, लट, तो वो और भी कम इंद्रियां रखते हैं, तो इसलिए उनका विकास उतना नहीं हो पाता है। और फिर हम लास्ट आते हैं स्पर्श, एक इंद्रिय जीव पर, जो कि खाली स्पर्श रखते हैं, जिनके पास खाली शरीर होता है और आयु होती है और सांस लेने की प्रक्रिया होती है। तो ये 4 प्राण उनके होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है 5 इंद्रियां रखते हुए सबसे ज्यादा विकसित प्राणी है। इसके अलावा उनके पास मन होता है, तो ये 6 इंद्रिय प्राणी कहलाता है, जिसको हम लिटिल लैंग्वेज में संघी पंचेंद्रिय भी कहते हैं। तो इसका विकास जो हुआ है वो और प्राणियों से बेहतर हुआ है, ज्यादा विकसित फॉर्म में हुआ है, इंटेलिजेंट फॉर्म में हुआ है, और इसका प्रयोग वो अपनी बुद्धि और अपने मन के अनुसार अच्छे बुरे की पहचान करते हुए करता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। तो यही समझने के लिए हम थोड़ा अपने धर्म की सहायता लेंगे और उसकी हेल्प से हम जानेंगे कि मनुष्य जो इतना विकसित है, जो जानता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, उसको एक सहायता चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, जो डायरेक्शन हमको धर्म जो है देता है। ठीक है।